तो अभी पिछले वीडियो में हमने एब्डोमेन का इंट्रोडक्शन देखा। किसको हम एब्डोमेन बोलते हैं, एब्डोमेन कैविटी क्या होती है, एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन क्या होते हैं, उसके कंटेंट क्या है। उसके बाद हमने देखा पेरिनियम रीजन क्या है, पेरिनियम के अलावा पेल्विक कैविटी क्या है, पेल्विस कौन सा रीजन है, ये सब हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखेंगे इस रीजन की ऑस्टियोलॉजी। Osteology of the abdomen. Osteology of abdomen deals with the bones of the abdomen region. तो abdomen region में कौन कौन सी बोन आएंगी, तो आप खुद देखिए कि पूरा जो ढांचा बना हुआ है हमारा, पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है वो किस बेसिस पे बना हुआ है, कौन कौन सी बोन पर। द बोन्स ऑफ द एब्डोमेन पेल्विस आर एज फॉलोज। तो देखिए, एंड कोस्टल कार्टिलेज। तो लोअर रिब्स देखो, यहाँ पे ये है आपके कोस्टल मार्जिन्स, यहाँ पर दिख रहा है आपको ये लोअर रिब्स एंड कोस्टल कार्टिलेज, यहाँ की बोन्स हो गई, क्योंकि भाई डायफ्राम तो इसके अंदर है, तो डायफ्राम के तो नीचे तक बोन्स एग्जिस्ट कर रही है। इसके बाद L1, L2, L3, L4 लंबर वर्टिब्रे हमारी आ गई, क्योंकि थोरेसिक वर्टिब्रे थोरेस के लिए, लंबर वर्टिब्रे उस रीजन में आ गई। इसके अलावा लंबर वर्टिब्रे के बाद सैक्रम, सैक्रम ये बोन हो गई पीछे, दोनों हिप बोन को पीछे की तरफ से कनेक्ट करता है, ठीक है। कॉक्सिक्स हो गया, है ना। कॉक्सिक्स कौन सी बोन है, ये वाली, और दो हिप बोन हो गई, एक राइट साइड वाली एक लेफ्ट साइड वाली। और ये का जो कौन सा जॉइंट बनेगी, एंटीली प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये नाम भी आया था हमारा, एंटीरियर जॉइंट जो बन रहा था प्यूबिक सिम्फाइसिस। और बोन के तो कौन कौन से पार्ट है वो सारे आपके इसमें आएंगे, जैसे इंग्वाइनल लिगामेंट है, ये ग्रीन कलर से जो दिखाया है। पेक्टिनियल लाइन है जो नीचे की तरफ किससे बनती है, प्यूबिक सिम्फाइसिस से। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, ट्यूबरकल इलियक क्रेस्ट का, इलियक क्रेस्ट पीछे पोस्टीरियरली, ये सारी चीजें हैं। अब इसमें आप हिप या इनोमिनेट बोन को कहाँ पढ़ चुके हो, लोअर लिम्ब में काफी डिटेल में पढ़ चुके हो, तो इसको अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिप बोन तो चाहे आप यहाँ से पढ़ो चाहे वो वाली पढ़ लो, बात एक ही है, ठीक है। तो हिप बोन की आप एनाटॉमी पहले ही पढ़ चुके हो, रिब्स के बारे में पढ़ चुके हो। बस आपको ज्यादातर यहाँ पर क्या सीखना है, लंबर वर्टिब्रे, सैक्रम एंड कॉक्सिक्स, है ना। कॉक्सिक्स जो है, ये जो तीन चीजें LSC, लंबर वर्टिब्रे, सैक्रम, कॉक्सिक्स, ये मेनली डिटेल में पढ़ना है। बाकी दो तो आप पढ़ चुके हो, तो उनका थोड़ा सा मैं बताऊंगा इंट्रोडक्शन। तो लोअर रिब्स एंड कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है। तो कोस्टल कार्टिलेज ऑफ 7th, 8th, 9th, 10th रिब्स आर्टिकुलेट विद ईच अदर टू फॉर्म कोस्टल मार्जिन, ठीक है। 7th, 8th, 9th, 7th, 8th, 9th एंड 10th ये मिलकर क्या बना रहे हैं, विद ईच अदर टू फॉर्म कोस्टल मार्जिन। ये जो मार्जिन है, ये कौन सा मार्जिन है, कोस्टल मार्जिन। द 11th and 12th rib shorter and do not articulate either within the transverse process of 11th and 12th thoracic vertebrae or with the adjacent costal cartilage. As a result, they can move independently, hence are termed floating ribs. तो फ्लोटिंग रिब्स यहाँ पर नहीं दिखाई गई, दो फ्लोटिंग रिब्स भी होती हैं जो किसको प्रोटेक्ट करके रखती है, किडनी को। तो ये लोअर रिब्स की बात हो गई और कोस्टल कार्टिलेज की, और बाकी इसकी डिटेल रिब्स की हम थोरेसिक केज में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट है दैट इज लंबर वर्टिब्रा, ठीक है। लंबर वर्टिब्रा कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट एज थोरेसिक वर्टिब्रा बट आर मोर मासिव इन कीपिंग विद द ग्रेटर लोड व्हिच दे हैव टू ट्रांसमिट। तो अगर इसकी एनाटॉमी की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट थोरेसिक वर्टिब्रा की तरह है, लेकिन इनका जो बॉडी वाला पोर्शन है, इनकी जो बॉडी है ना, एक तो प्रोसेस हो गई, एक बॉडी हो गई, वो काफी बल्की है, साइज में बड़ी है, और शेप भी उसका डिफरेंट होगा, किडनी शेप होगा, थोरेसिक वाली हार्ट शेप्ड होती थी, ठीक। देयर आर 5 नंबर वर्टिब्रे आउट ऑफ विच फर्स्ट 4 L1 to L4 आर टिपिकल एंड फिफ्थ दैट इज L5 दैट इज एटिपिकल। फर्क दिख रहा है, कौन सा टिपिकल है, 1 से लेके 4 तक, L5 एटिपिकल है। आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ द लंबर वर्टिब्रे आर एज फॉलोज, मासिव रेनिफॉर्म बॉडीज, ठीक है, रेनिफॉर्म मतलब किडनी शिफ्ट, है ना। एब्सेंस ऑफ कोस्टल फैसेट ऑन द बॉडी, बॉडी पे कोस्टल फैसेट नहीं मिलेगा, जो हमें कहाँ मिलता था, थोरेसिक वर्टिब्रे मिलता था, कोस्टा मतलब रिब्स के अटैचमेंट के लिए। एब्सेंस ऑफ फोरामिना ट्रांसवर्सेरिया इन द ट्रांसवर्स प्रोसेस, यहाँ पर ट्रांसवर्स प्रोसेस में ये फोरामिना या ओपनिंग भी नहीं मिलेगी।
प्रेजेंस ऑफ एसेसरी एंड मैमिलरी प्रोसेस, ये प्रोसेस यहाँ पर पहली बार आएगी, एसेसरी एंड मैमिलरी प्रोसेस। थिक क्वाड्रिलेटरल स्पाइनस प्रोसेस, और जो इसकी स्पाइनस प्रोसेस है वो कैसी होगी, क्वाड्रिलेटरल शेप की होगी और थिक होगी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ टिपिकल लंबर वर्टिब्रा, दैट इज L1, L2, L3, L4। ये चारों देखने में एक जैसी होती है। तो आप देखिए खुद इसकी बॉडी का शेप कैसा है, किडनी शेप हो गई, बीन शेप, ठीक है। ये हो गई वर्टिब्रल फोरामेन व्हाइट कलर का। ये हो गया पेडिसिल, पेडिसिल से ये निकले ट्रांसवर्स प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस। और ट्रांसवर्स प्रोसेस के अलावा यहाँ एसेसरी स्ट्रक्चर कौन सा था, मैमिलरी प्रोसेस एंड एसेसरी प्रोसेस। ये एसेसरी प्रोसेस है, ये मैमिलरी प्रोसेस है, ठीक है। मैमिलरी प्रोसेस का सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस है और ये इसकी स्पाइन है जो पोस्टीरियरली एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो जनरल फीचर्स में देख लेते हैं। सबसे पहले बॉडी को, बॉडी, द बॉडी इज मासिव एंड रेनिफॉर्म, ठीक है। इट ट्रांसवर्स डायमीटर इज मोर देन द एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर, साफ साफ दिख रहा है। The size of the body increase progressively from first to fifth lumbar vertebra, तो जैसे जैसे वेट बढ़ता जाएगा तो सबसे बड़ा कौन सी होगी, L5 हो जाएगी ना। The length of body is slightly greater anteriorly. This contributes to the forward convexity of the lumbar vertebral column. The body has no costal facet on its side. तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। सारी एनाटॉमी बिल्कुल थोरेक्स जैसी है, लेकिन क्या एब्सेंट है यहाँ पर, कोस्टल फैसेट नहीं है। साइज इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता चला जाएगा L5 तक, ठीक। वर्टिब्रल फोरामेन, इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, ट्रायंगुलर इन शेप, ये ग्रीन कलर से बना है। इट इज लार्जर देन द थोरेसिक, थोरेसिक से लार्ज है। वर्टिब्रा बट स्मॉलर देन द सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये इंपॉर्टेंट बात है ना। वर्टिब्रल फोरामेन पे हम सोचते हैं कि ये लार्ज है, तो प्रोग्रेसिवली लार्ज है, लेकिन फिर भी ये किससे कम है, कंपेयर करूं मैं अगर सर्वाइकल रीजन से, तो इसका जो डायमीटर है वो कम है, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्टिब्रल आर्चेस, ये जो एक्स्ट्रा प्रोसेस दे रखी है, इसमें सबसे पहले आ जाता है आपका पेडिसल, पेडिकल्स या पेडिकल्स, ठीक है। तो पेडिकल्स आर शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग प्रोसेस, दे प्रोजेक्ट बैकवर्ड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। एज अ रिजल्ट द इंफीरियर वर्टिब्रल नॉचेस आर मच डीपर देन द सुपीरियर वंस, क्लियर। तो ये हो गया पेडिसल। Lamina. The lamina are short, thick and broad plates. They are directed posterior-medially. ये हो गया lamiना, ठीक है। ये जो रीजन है ये हो गया posterior-medially डायरेक्ट हो रहा है, ये हो गया आपका lamiना, क्लियर। The overlapping between the lamina of adjoining vertebra is minimal. तो ये हो गया lamiना, क्लियर। इसके बाद spine. The spine is quadrilateral in shape and projects almost backward. तो laminar posteriorly exist करेगा कैसे, as a spine. Then transverse process. The transverse process are thin and tapering. They are homologous to the ribs in thoracic region. तो ये कैसे है, ribs की तरह exist कर रही है। The posterior inferior aspect of each transverse process presents a small rough elevation called accessory process. तो ये जो rough elevation है ये वाला, it is accessory process. This represents the true transverse process of the vertebra. A vertical ridge near the tip marks the anterior surface of each transverse process. इसके टिप पर एक क्या मिलेगा, वर्टिकल रिज मिलेगा, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये एंटीरियर सरफेस है ट्रांसवर्स प्रोसेस का, या पोस्टीरियर सरफेस। नेक्स्ट इज सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस ये किसके साथ अटैच होगा, अपने ऊपर वाले वर्टिब्रा के साथ, है ना। एंड इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस अपने नीचे वाले वर्टिब्रा के साथ। तो फैसेट ऑन द सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस आर कॉनकेव which projects backward and medially. Backward and medially, the superior articular process lay further apart than the inferior articular process. Their posterior border are marked by a rough elevation called mammillary process. इनको क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमने देखा सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस का पोस्टीरियर सरफेस कैसा है, उस पे क्या है, mammillary process, rough elevation, that is called mammillary process. इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस की बात करें तो इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस लाई नियरर टू ईच अदर देन द सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, है ना। सुपीरियर वाले दूर दूर थे, ये थोड़ा पास पास है।
दे बियर्स कॉन्वेक्स आर्टिकुलर फैसेट, ये कॉन्वेक्स है जबकि वो कैसे थे, कॉनकेव, विच फेस फॉरवर्ड एंड लेटरली, विच फेस फॉरवर्ड एंड लेटरली, जबकि ऊपर वाले कैसे थे, बैकवर्ड एंड मीडियली। तो यही डिफरेंस है, बाकी और अरेंजमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर? तो ये पीछे से देखने पर आपको लेमिना दिखेगा, अदरवाइज लेमिना इतनी आसानी से नहीं दिखता डायरेक्ट उसमें। क्लियर? अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ एटिपिकल या फिफ्थ लंबर वर्टिब्रे की। फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा रिप्रेजेंट द फॉलोइंग एटिपिकल या डिस्टिंग्विश फीचर्स। एटिपिकल इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये उन जैसी नहीं है। नंबर 1, ट्रांसवर्स प्रोसेस आर थिक, शॉर्ट एंड पिरामिडल इन शेप। तो इसकी जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है थिक, शॉर्ट, पिरामिडल शेप में है। सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट फेस मोर बैकवर्ड देन मीडियली। तो बेस इज अटैच्ड टू द होल थिकनेस ऑफ द पेडिसल and encroaches on the side of body. They seems to be tuned or they seems to be turned upward. क्लियर? यहाँ पर आप देख सकते हो ये तो सुपीरियर व्यू है और ये लेटरल व्यू है। तो ये देख सकते हो सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस पीछे की तरफ जा रहा है ना, they seems to turn upward, ऊपर की डायरेक्शन में। The spine is small, short and least substantial and rounded at the tip. अब ये जो इसकी स्पाइन है ये कैसी है, ये छोटी है, लीस्ट सब्सटेंशियल एंड राउंडेड एट द टिप। जबकि ये वाली कैसी थी स्पाइन, यहाँ पे ये प्रोसेस हुक लाइक है ना। देखिए द स्पाइन इज क्वाड्रिलेटरल इन शेप एंड प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट बैकवर्ड, ये डिफरेंस है स्पाइन में। थर्ड, बॉडी इज लार्जेस्ट ऑफ ऑल, क्योंकि सबसे ज्यादा वेट इसी के ऊपर है। The vertical height of the anterior surface of body is more than the posterior surface. This difference is responsible for the sharp, prominent lumbosacral angle of 120 degree. ठीक है, तो ये दोनों सरफेस पे, यानी ये इसका एंटीरियर सरफेस हो गया, ये पोस्टीरियर सरफेस हो गया। तो यही बोला गया है द वर्टिकल हाइट ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ बॉडी इज मोर। तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगा, है ना। तो उसकी वजह से एक एंगल बनेगा कहाँ पर, लंबोसैक्रल, लंबर वर्टिब्रे और सैक्रम के बीच में, दैट इज 120 डिग्री। द सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट लुक मोर बैकवर्ड देन मीडियली, inferior articular facet look more forward than laterally as compared to the typical lumbar vertebrae। तो ये फीचर बिल्कुल उल्टा है सुपीरियर और इंफीरियर आर्टिकुलर की, वहां पर अलग तरीके से थी। ठीक है, यहाँ पर मोर वर्ड लगा हुआ है, वो तो बैकवर्ड और मीडियली थी सुपीरियर, लेकिन मोर नहीं थी, है ना। और इंफीरियर वाले यहाँ पे मोर सबसे ज्यादा है, क्योंकि वहां के बाद पूरी एनाटॉमी ही चेंज हो जाएगी, सैक्रम जुड़ जाएगी ना, नई बोन। The distance between the inferior articular process is equal or more than that between the superior articular process। दोनों के बीच में डिस्टेंस इक्वल होगी। ठीक, अब स्पेशल फीचर्स ऑफ लंबर वर्टिब्रे को अगर मैं डिस्कस करूं, कौन कौन सी स्पेशल फीचर्स हैं वो आपको याद रखनी है। देखो अटैचमेंट देख लो, वैसे तो कोई क्वेश्चन बनता नहीं पर पता होना चाहिए। बॉडी पर आप देखो एंटीरियरली, है ना, ये कौन सा एंटीरियर सरफेस है और ये पोस्टीरियर सरफेस है। तो एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट एक से दूसरे बॉडी को L1, L2, L3, L4, L5 कैसे अटैच रहेंगे, एंटीरियरली एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट से। और यहाँ पर ये रेड कलर से क्या दिख रहा है, ये क्रस या क्रूज ऑफ डायफ्राम, यानी डायफ्राम भी यहाँ पर अटैच रहेगा, डायफ्राम का भी अटैचमेंट होगा। एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट के जस्ट बॉडी के पोस्टीरियर वाले सरफेस, बॉडी के पोस्टीरियर वाले सरफेस पर और इनसाइड द कैनाल पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट इसको जोड़ कर रखता है अंदर की तरफ से। तो ये दो सपोर्ट हो गए बॉडी के लिए। क्लियर? इसके बाद सॉस मेजर मसल मिलेगी, उसका फेशिया होगा येलो कलर से, ये फेशिया हो गया। ठीक है, सॉस फेशिया। इसके बाद ये फेशिया हो गया, ये एंटीरियर लेयर हो गई फेशिया की। क्लियर? ये मिडिल लेयर हो गई फेशिया की, और ये पीछे स्पाइन से लेकर ये पूरा ये बन गया पोस्टीरियर लेयर। तो ये थोरैकोलंबर फेशिया अटैच होता है ना, थोरैकोलंबर फेशिया अटैच होता है इस तरीके से। और ये तीन लेयर्स के बीच में मसल्स होती हैं। ठीक है, पोस्टीरियर और मिडिल वाले के बीच में कौन सी मसल है, मल्टीफिडस एंड इरेक्टर स्पाइनी मसल्स। इस गैप में आप देख सकते हो ये मल्टीफिडस और ये इरेक्टर स्पाइनी किससे कवर है, ये यहाँ पर आप देख सकते हो ये मसल मल्टीफिडस इरेक्टर स्पाइनी। इसके बाद
मिडिल लेयर और एंटीरियर लेयर के बीच में, ये कौन सी मसल है आपकी, क्वाड्रेटस लंबोरम, ठीक। और ये जो है आपका सॉस फेशिया, सॉस मसल का अपना फेशिया है जो किसके साथ फ्यूज हो जाएगा, एंटीरियर लेयर ऑफ द थोरैकोलम्बर फेशिया के साथ, ठीक। तो ये मिलके बना देंगे थोरैकोलम्बर फेशिया, ये क्लियर यहाँ पे दिख रहा है। तो ये मसल्स का अरेंजमेंट है। एंटीरियरली दो लिगामेंट है, बॉडी को आगे और पीछे से कवर करके रखेंगे। देन पेडिसल के आसपास मसल है कौन सी, सॉस मेजर मसल। देन ट्रांसवर्स प्रोसेस के आसपास मसल कौन सी है आपकी, क्वाड्रेटस लंबोरम। ट्रांसवर्स प्रोसेस के पीछे और स्पाइनस प्रोसेस के बीच में, है ना, स्पाइन और ट्रांसवर्स प्रोसेस के बीच में जो एरिया है वहाँ दो मसल्स हैं, मल्टीफीडस एंड इरेक्टर स्पाइनी। और सारी मसल्स थोरैकोलम्बर फेशिया की तीनों लेयर्स के बीच में एग्जिस्ट कर रही है। ये अरेंजमेंट आपको पता होना चाहिए। ऑसिफिकेशन की, तो लंबर वर्टिब्रा ऑसिफाई फ्रॉम 3 प्राइमरी सेंटर्स एंड 5 सेकेंडरी सेंटर। याद कर लेना, ये डायरेक्ट 3 प्राइमरी सेंटर होते हैं और 5 सेकेंडरी सेंटर है। द साइट ऑफ अपीयरेंस एंड एज ऑफ फ्यूजन आर गिवन इन द टेबल। प्राइमरी सेंटर अपीयर्स बिटवीन द 7th and 8th week of intrauterine life. Primary center, one for the body and two for the two half of the vertebral arch. जो पीछे vertebral arch है दो उनके लिए, तो टोटल 3 प्राइमरी सेंटर थे। The two half of a vertebral arch is fused during the first year and vertebral arch fused with the body during the 6th year. तो फर्स्ट ईयर में दोनों आर्च आपस में जुड़ जाती है और 6th ईयर में बॉडी के साथ आर्चेज जुड़ जाती है। ये तो बात हो गई प्राइमरी सेंटर की। अब बात करते हैं सेकेंडरी सेंटर। अपीयर्स अबाउट प्यूबर्टी, सेकेंडरी सेंटर कब अपीयर होते हैं, प्यूबर्टी के टाइम पर। 2 फॉर एन्युलर एपिफाइसेस ऑफ द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द बॉडी, दो तो होंगे अपर और लोअर सरफेस ऑफ द बॉडी के लिए। 2 फॉर द टिप ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस, 2 फॉर द मेमिलरी प्रोसेस एंड 1 फॉर द टिप ऑफ स्पाइन। ये सारे सेंटर्स, यानी टोटल कितने सेंटर थे, 5, है ना। 2 एन्युलर के लिए, 2 टिप ऑफ ट्रांसवर्स, 2 मेमिलरी प्रोसेस, 1 फॉर टिप ऑफ स्पाइन। तो ये सेकेंडरी के लिए टोटल कितने, 7 है, 5 तो नहीं है, लेकिन अगर दो दो को एक कंसीडर करें तो ये 5 काउंट हो जाएंगे, ठीक है। द पोर्शंस ड्राइड फ्रॉम द सेकेंडरी सेंटर्स फ्यूज विद द रेस्ट ऑफ बोन एट द एज ऑफ 25 ईयर। 25 ईयर पर पूरे बोन जो है आपस में फ्यूज हो जाएंगे और ये ऑसिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये लंबर वर्टिब्रा के बारे में हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सैक्रम के बारे में डिस्कस करेंगे।